गाइस दुनिया में हर एक चीज को बनाने का एक पर्पस होता है, बट अनलाइक अदर्स कुछ ऐसी भी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे डेली लाइफ में प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बनाया तो एक पर्पस से जाता है, बट उसके बारे में बहुत कम ही को पता होता है। जैसे कि लिफ्ट में प्रेजेंट इन होल्स का क्या यूज है, एलपीजी सिलेंडर में ये होल्स और पोर्ट्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, और हाई हील्स को बनाने का रियल पर्पस क्या था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कभी लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाई गई थी। तो गाइस चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे ही यूनिक चीजों के बारे में जानते हैं जिनके रियल पर्पस को जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। हाई हील्स। अंकल जी प्रणाम। अरे अरे बेटी आराम से इधर इधर आ जाओ। ओ तेरी, अरे चाचा को तो चूना लग गया जी, ये चंपा के अंदर तो चंपू निकला। एक सेकंड भाई लोग, हम लोग इस पर हंस क्यों रहे हैं? वैसे भी हमारे चंपा, मेरा मतलब चंपू ने क्या ही गलत किया? अरे भाई वही चीज तो पहनी जो लड़कों के लिए बनाया गया था। लगा ना शौक? यस गाइज, आपने सही सुना। हाई हील सबसे पहले लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे 10th सेंचुरी में सबसे पहले पर्शियन सोल्जर ने हॉर्स राइडिंग के समय अपने स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए डिजाइन करवाया था। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ ही रहा होगा कि भाई अगर ये लड़कों के लिए बनाया गया था तो आज इसे सिर्फ लड़कियां ही क्यों पहनती हैं? तो गाइज इसके पीछे का कारण है फिरंगियों का फुर्तीला दिमाग, जो कि उन दिनों चरम सीमा पर था। दरअसल हाई हील्स जब तक पर्शियन राइडर के पास थे वो उसे अपने स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया करते थे, पर जैसे ही ये यूरोप के कुछ क्रिएटिव लोगों के हाथ लगा उन्होंने ही इसको सीधे लड़कियों के पैरों में ही डाल दिया, और उसी वजह से आज ये लड़कों की अमानत लड़कियों के पैरों में पाई जाती है। ब्राउन बियर बॉटल। गाइस साइंस हर जगह है, चाहे वो कोई कानूनी काम हो या फिर गैर कानूनी, बट हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कानूनी तरीके से गैर कानूनी चीजों में छिपी साइंस को भी समझ सकें। तो गाइस इसी प्रवचन को मद्देनजर रखते हुए चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये बियर बॉटल्स अधिकतर ब्राउन ही कलर में क्यों प्रेजेंट होती हैं। तो इसको जानने के लिए हमें चलना होगा कुछ सदी पहले, जब बियर बॉटल्स पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती थीं। अब बियर की ट्रांसपेरेंट बोतल होने की वजह से बहुत से शराबियों ने ये ऑब्जर्व किया कि मामू लोग, ये बियर जब भी इन बॉटल्स में ज्यादा दिनों तक रहती है ना तो इनका टेस्ट और स्मेल बिल्कुल एकदम थकेला और पकेला हो जाता है। जिसके पीछे का जब साइंस पता किया गया तो ये पता चला कि ये सब शराबियों को मजा चखाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हमारे सूरज चच्चा कर रहे हैं। दरअसल गाइस जैसा कि हम जानते ही हैं कि सन यूवी रेज को इमिट करता है, और जब भी ये यूवी रेज बियर में प्रेजेंट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बियर का टेस्ट और स्मेल दोनों को ही बिगाड़ देता है, जिसके सॉल्यूशन के रूप में ही ब्राउन बियर बॉटल्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो यूवी रेज को बहुत अच्छे से ब्लॉक करती हैं। हुक्स इन प्लेन। सो गाइस अब जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ना उसके इम्पोर्टेंस का अंदाजा आपको इस वाली शायरी से जरूर पता चल जाएगा। तो शायरी कुछ ऐसी है कि अगर आपको करना है प्लेन में सफर तो मेरी ये वीडियो देख लो जो नहीं हो रही है बफर। चलो गाइज ये तो रही मजाक की बात, बट अब जिस चीज के बारे में आप जानने वाले हो ना वो लिटरली आपकी कभी जिंदगी बचा सकती है। यस गाइज, प्लेन के विंग्स में प्रेजेंट इन हुक्स का पर्पस आपको जरूर जान लेना चाहिए, जिसने अब तक न जाने कितनी ही लोगों की जानें बचाई हैं। दरअसल ये जो हुक्स होते हैं ना वो प्लेन के इमरजेंसी सी लैंडिंग में काम आते हैं। देखो जब भी किसी रीजन के चलते प्लेन की लैंडिंग सी में होती है तब प्लेन के बीच में बैठे पैसेंजर्स को प्लेन्स के विंग्स के थ्रू ही निकाला जाता है, बट ये इतना भी इजी नहीं होता क्योंकि प्लेन्स की विंग्स को जानबूझकर बहुत स्मूथ बनाया जाता है ताकि वो एरोडायनेमिक्स बने रहें, जो प्लेन को तो उड़ने में मदद करते हैं बट पैसेंजर्स को उस पर चलने में नहीं, जिसी के सॉल्यूशन के रूप में इन रोप्स और इन हुक्स का यूज किया जाता है, जिसमें प्लेन के विंडो से रोप्स को उन हुक से कनेक्ट किया जाता है और जिससे पैसेंजर सेफली बाहर निकल पाते हैं। ट्रायंगल्स इन एयरप्लेन। गाइस अब अगर हम प्लेन्स के बारे में बात कर ही रहे हैं ना तो क्यों ना प्लेन में प्रेजेंट इन ट्रायंगल्स के बारे में भी बात कर लें, जो प्लेन्स के चुनिंदा सीटों के पास ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा पहले आप जरा गेस करो कि आखिर इन स्टिकर्स का मेन पर्पस क्या होगा। भाई मेरा इंटेलिजेंट दिमाग कह रहा है कि पक्का ये स्टिकर्स ये बताते हैं कि इस सीट पर समोसा खाने में टैक्स नहीं लगता। वाह इसके क्या ही कहने। वैसे गाइस आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अभी भी कमेंट में गेस कर सकते हो। तो चलो अब आप जान लो कि ये जो ट्रायंगल स्टिकर्स होते हैं ना वो बेसिकली प्लेन के दोनों विंग्स के फ्रंट और बैक एज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्लेन में ऐसे 4 स्टिकर्स होते हैं जो हमारे कोई काम तो नहीं आते बट प्लेन वर्कर्स के बहुत काम आते हैं। जैसे कि इन्हीं स्टिकर्स को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि हमें यही विंडो से प्लेन के विंग्स की जांच करनी है, इंक्लूडिंग दोज हुक्स, बैक पार्ट ऑफ अ स्टेपलर। अब गाइस चलिए हम उस चीज के बारे में भी ज्ञान प्राप्त
कर लेते हैं, जिसे हम बचपन से ही किसी खिलौने से कम नहीं मानते। इसे हम कभी गन की तरह यूज करते थे, तो कभी एक व्हेल मछली की तरह जिसके दांतों का स्टॉक सीधा उसके पेट में डाला जाता था। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ स्टेपलर्स की, जो बहुत से पेपर्स को एक साथ ग्रुप में रखता है। पर गाइज, इसे बचपन से ही जानने के बावजूद भी आप में से शायद ही कोई होगा जिसे स्टेपलर्स के इन टिल्टेड पार्ट के बारे में पता हो। एक्चुअली में ये उस इरेजर की ही तरह होते हैं जो बहुत से पेंसिल्स के पीछे प्रेजेंट होते हैं। जैसे जिस तरह इरेजर पेंसिल को लिखे हुए पार्ट को मिटाता है, ठीक उसी तरह स्टेपलर्स का ये बैक पार्ट स्टेपल पिन्स को निकालने में यूज किया जाता है। होल्स इन सिलेंडर। गाइस, अगर आपके घर में सिलेंडर होगा तो आपने कभी न कभी सिलेंडर के इन होल्स को तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा। बट क्या आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि ये आखिर क्यों बनाए जाते हैं? हाँ, मैं अब जानता हूँ कि आप लोग में से बहुत से बोलेंगे कि भाई ये मे बी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में मदद करता हो, पर भाई लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन होल्स का मेन पर्पस सिलेंडर्स को ठंडा रखना होता है। यस गाइस, ये होल्स बाहर के ठंडे एयर को सिलेंडर्स के बॉटम सरफेस के पास पहुंचाता है, जिससे अंदर के गैस का टेम्परेचर हमेशा सुटेबल बना रहे। कोड इन सिलेंडर। अब गाइस, अगर हम सिलेंडर की भी बात कर रहे हैं तो क्यों ना सिलेंडर के इन सीक्रेट कोड्स को भी डिकोड किया जाए। दरअसल ये जो सिलेंडर्स के सीक्रेट कोड होते हैं ना, वो गैस सिलेंडर के फिजिकल चेकअप की डेट होती है, जिसमें A to D तक के लेटर्स और 2 डिजिट का नंबर होता है। A to D डिजिट सिलेंडर्स के फिजिकल क्लीनअप के मंथ को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं 2 डिजिट नंबर उसके ईयर को। A मींस जनवरी टू मार्च मंथ, B मींस अप्रैल टू जून मंथ, C मींस जुलाई टू सितंबर मंथ एंड D मींस अक्टूबर टू दिसंबर मंथ। और जो ये 2 डिजिट नंबर होता है ना, वो ईयर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। जैसे 13 का मतलब है ये 2013। सिंपली बोलो तो यहाँ B3 सिलेंडर के फिजिकल चेकअप डेट अप्रैल टू जून 2013 को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइस, गैस सिलेंडर की फिजिकल चेकअप डेट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि अगर उसमें कोई भी फॉल्ट्स हो तो उनको किसी घटना के होने से पहले सही तरीके से सुधारा जा सके। चलो गाइस, इसी से एक मजेदार गेम खेलते हैं। अभी आपने जिस कोड को डिकोड करना सीखा उसी से अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दो, और हाँ, साथ ही अपना नाम भी बता देना। और वीडियो कैसी लगी ये तो बिल्कुल भी बताना मत भूलना। नंबर 8, होल इनसाइड लिफ्ट। गाइस, आप अपनी जिंदगी में उस यंत्र से तो जरूर मिले ही होंगे जो आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी लाती है। फिकर नॉट। हाँ, तो अगर आपने लिफ्ट का यूज किया होगा तो क्या कभी आपने लिफ्ट में प्रेजेंट इन होल्स को देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि लिफ्ट में प्रेजेंट ये होल्स इमरजेंसी कंडीशन में आपके जान भी बचा सकते हैं। एक्चुअली लिफ्ट में प्रेजेंट ये होल्स की होल्स होते हैं, जिसको लिफ्ट को इमरजेंसी कंडीशन में मैनुअली तरीके से ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। अब भाई, हम लोग सब चीजें तो ऑटोमेटिक नहीं ना छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ी तो पता नहीं किसका ऑटोमेटिक के चक्कर में यमराज के ऑटो में ही टिकट कट जाए। नंबर 9, गैप्स इन साइकिल हेलमेट। गाइस, अपने मोटर बाइक और बाइसिकल दोनों के हेलमेट्स को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जो बाइक के हेलमेट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल पैक्ड होते हैं, वहीं साइकिल वाली हेलमेट्स में कुछ इस तरह के गैप्स प्रेजेंट रहते हैं। आखिर इन गैप्स के पीछे का मेन पर्पस क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मोटर बाइक को चलाने के लिए हमें ना के बराबर एनर्जी लगानी पड़ती है, वहीं साइकिल्स को चलाते समय हमें काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और इसी एनर्जी लगाने के दौरान हमारी बॉडी में काफी ज्यादा हीट भी जनरेट होता है, जो हमारे सर से सबसे ज्यादा रिलीज होता है। सो गाइस, हेड से इसी हीट को रिलीज करने के लिए साइकिल्स के हेलमेट में ये गैप होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फास्ट फूड लवर हो ना, तो चलो ये बताओ कि मीडियम और लार्ज साइज पिज्जा में ये छोटा सा टेबल क्यों दिया जाता है? गाइस, जब मैंने पहली बार पिज्जा के साथ ये टेबल देखा था ना, तो लिटरली मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये पिज्जा वालों ने ये पिज्जा हमारे लिए भेजा या फिर चूहों के लिए। कहीं रॉन्ग डिलीवरी तो नहीं हो गई? नहाओ नहाओ, उसके बाद पिज्जा खाओ। लेकिन गाइस, जब मुझे इसका रियल पर्पस पता चला ना, तब मुझे ये छोटे से टेबल का बड़ा वाला फंडा पता चला। दरअसल इन पिज्जा टेबल्स को पिज्जा में इसलिए डाला जाता है ताकि डिलीवरी के दौरान ये पिज्जा के ऊपर वाले बॉक्स से टकराकर खराब ना हो जाए। और साथ ही गाइस, आप इसको पिज्जा के एक स्लाइस के ऊपर रखकर बगल वाले दूसरे स्लाइस को इजिली निकाल भी सकते हो। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसी फन इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।